कि तो आज हम लोग जो है पहले ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर फिफ्थ एंड सिक्स्थ मोस्ट abundant element in earth crust, ओके। ये सब जो छोटा छोटा चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। एंड बेरिलियम बी occur in very small, बहुत कम amount, in very small quantity and it is found as सिलिकेट के रूप में पाया जाता है बेरिलियम। और जो इसकी ओर है सिलिकेट मिनरल लिख सकते हैं, मिनरल, जिसको हम BRYL ड्राई करते हैं, ठीक है ना, ड्राई, इसको हम ब्राइल बोलते हैं। कभी कभी और पूछ देता है बेरिलियम का, ठीक है। तो ये बेरिलियम जो होता है Be3Al2 Si 6O18, ये और है, ठीक है। और एक फिनकाइट के नाम से भी और पाई जाती है इसकी बेरिलियम की फिनकाइट। CITE, ये भी बेरिलियम की ओर है, जो कि बेरिलियम सिलिकेट के रूप में Be2SO4, ठीक है। Be2SiO4 फिनकाइट के नाम से ये और पाई जाती है, ठीक है। तो ये दो और इसकी होती हैं, जिसके बारे में बहुत एग्ज़ाम वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो रेडियम है, रेडियोएक्टिव है, सर पीछे वाला नहीं लिखा। चलो चले जाए, क्या पागल है। ओके, सर वो सबसे लास्ट में क्या लिखा है? तो रेडियम इज रेडियोएक्टिव एलिमेंट, और यही एलिमेंट, रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो है, एक साइंटिस्ट, नोबल अवार्ड से अवार्डेड साइंटिस्ट की मौत का कारण भी बन गया था, ठीक है।
मैडम क्यूरी जो है रेडियम की खोज कर रही थी और बहुत परेशान थी, मिल नहीं रहा था। तो वो क्या की कि जिस मिट्टी में खोज रही थी उस मिट्टी को में पेपर में लपेट करके उसको जो है ले आ करके अपने लैब में रख दिया ड्रॉर में, और फिर सब्जी लेने चली गई। और जब सब्जी लेके आई तो रेडियम जो था वहाँ पे एकदम एक्सपोज हो गया था, पूरी तरह से रेडिएशन निकल रहा था, चमक रहा था, लाइट हो गई थी कमरे में। और अचानक से जो है उस एक्सपोजर में आ गई और आते ही जो है कि उनको रेडिएशन गामा रेडिएशन फेस करना पड़ गया और उनके लिए क्या हो गया, जानलेवा हो गया। यही रेडियम है, ट्रेस में पाया जाता है। ठीक है, इट इज ओनली ट्रेस, एकदम कम अमाउंट में पाया जाता है ट्रेस में, और इग्नीशियस रॉक में पाया जाता है। इट कंप्राइजेस only 10 to power minus 10%, 10 to power minus 10% of igneous rock. ओके, igneous rock में ज़्यादातर पाया जाता है, ध्यान ये रखना है। ठीक है, डिफरेंट टाइप की रॉक्स होती हैं तो उसमें ये मिलता है। इग्नियस रॉक कैसे बनता है, किसी को पता है? इग्नियस रॉक एनीबडी नो? जब लावा निकल के ठंडा, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। मोल्टेन रॉक भी इसको कहते हैं, इसीलिए इसको मोल्टेन रॉक भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किससे बनता है? मैग्ना से। किससे बनता है? मैग्मा से। मैग्मा क्या होती है? जो कूल्ड हो जाती है, कूल्ड होके हार्ड हो जाती है। इसको हम यहाँ पे इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, फॉर्म बाई कूल्ड लावा। लावा ओको से हो गया है, ये मोबाइल की बात नहीं कर रहे। लावा मैग्मा, ठीक है ना, मैग्मा, इससे ये बन जाता है। लाइमस्टोन कैल्शियम मोस्टली formed in form of limestone. लाइमस्टोन का फार्मूला तो पता होगा, CaCO3 को ही लाइमस्टोन बोला जाता है। CaCO3 को ही लाइमस्टोन बोलते हैं। नोट कर लिया इसको। इसके बाद जो हमारा इसके बाद जो हमारा मैग्नीशियम Mg formed in form of कार्बोनाइट। ठीक है, ये इसकी मोल है कार्बोनाइट।
इसका जो फार्मूला है, इसका फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला है KCl डॉट MgCl2 डॉट 2H2O, ये इसका फार्मूला है। ये मैग्नीशियम की ओर के बारे में भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ओके, अब इसके बाद हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्शियम के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद नंबर है स्ट्रॉन्शियम का। स्ट्रॉन्शियम क्या करता है? इट इज स्ट्रॉन्शियम ऐसा फाउंड इन फॉर्म ऑफ कैल्साइट, कैल्साइट के फॉर्म में पाया जाता है। कैल्साइट जो होता है स्ट्रॉन्शियम SR104 सल्फेट के फॉर्म में, एंड एक है यहाँ पे एस्ट्रो टेढ़ा नाम दिया हुआ, हाँ स्टोनटेनाइट, क्या लिखा है वो टेढ़ा, ये बहुत गड़बड़ हो गया। NiTe, क्या नाम है, कैसे याद रखेगा आदमी। अब फार्मूला एकदम छोटा सा, CrO3 स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट के रूप में मिलता है। STRONTATIANITE, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, पढ़ो यार, टेढ़ा सा। और बेरियम जो है बेराइट के रूप में पाया जाता है। बेरियम इज फाउंड in form of barite, BARYTE, और ये होता है बेरियम सल्फेट को ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए एलिमेंट के इंट्रोडक्शन, यानी इसके अंदर याद होगा एक दिन हमने कुछ भेजा था तुम लोग को, एक कोई शॉर्ट में नाम याद रखने के लिए कोई भेजा था क्या ग्रुप में? नहीं भेजा है कि नहीं बताना था। ठीक है, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, ये हो गए एलिमेंट। अब इसके बाद हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ रहे हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जनरल, ऊपर ज़्यादा नहीं लिख रहा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स।
of alkaline earth metals, ठीक है। इसमें पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है जनरल, अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें GC, तो ये NS2 होता है, NS2 होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे और इनर्ट गैस नीचे की ओर जाएंगे बाकी के लिए, तो इनर्ट गैस कोर के साथ हमें NS2 मिलेगा। इनर्ट गैस कोर के साथ NS2 मिलेगा। अब जैसे कि हमारे पास सपोज कि बेरियम, इसका एटॉमिक नंबर आई थिंक 4 होता है, ठीक है। अब इसको हम लिखने को लिख सकते हैं 1s2 और 2s2, और या इसको हम लिख सकते हैं हीलियम और 2s2, ओके। मैग्नीशियम में 8 जोड़ देंगे 12 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। तो अब इतना जो है नियॉन का है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं नियॉन 3s2, ठीक है, 3s2। आई बात समझ में? नोट कर लिया इसको? यस। ओके, यस। अब इसी तरह से सबका हम करते चले जाएंगे तो हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं थोड़ा दूसरी एक बातें कर लेते हैं। सिंस देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन in valence cell of all alkali metal, alkaline metal, alkaline earth metal, metals, therefore all alkaline metals are अगर सब 2 इलेक्ट्रॉन है तो मेटल क्या होगा, डायमैग्नेटिक। ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। सभी जो होते हैं वो क्या होंगे, डायमैग्नेटिक। इस बात का ध्यान में रखना कि डायमैग्नेटिक होते हैं। और जो यस में पहले ग्रुप के जो अल्कली मेटल थे वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है, सबका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। यस सर। अब they form, last line, they form ionic
कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड ही बनाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई के बाद। इरेज करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई अगर पीरियड में देखा जाए तो अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल have smaller radii। क्या हो रहा है, तो गड़बड़ चल रहा है क्या। radii than alkali metal। अल्कली मेटल ये तुम लोग कुछ बोल रहे हैं भाई, पतंग उड़ा रहे हैं, ये लग रहा है कैसे दिखा रहे हैं, ठीक है। अल्कली मेटल रिटर्न से जो है कि इनकी रेडियाई छोटी होती है इन एनी पीरियड, ओके, इन एनी पीरियड। आई बात समझ। अब इसके बाद अगर इन ग्रुप की बात करें, इन ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई increases from top to bottom। ठीक है, टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जनरल सी बात है, सब में वही होगा। क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब पता है ना, सब कुछ पता है। चलो एटॉमिक आयनिक रेडियाई हो गया, सिंपल सी बात थी। अब हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है ये तो सबको पता है। तो अगर हम कंपेयर करें अल्कली मेटल से तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी। अगर हम कंपेयर करें तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, बोलो भाई। हाँ कम होगी, देखो भाई, श्योर हो। यस सर। अरे कहाँ हो भाई, कुछ खाए पियो कि नहीं। हमेशा जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है बेटा, ठीक है बात ओके है। सर। तो अगर हम अल्कली मेटल से
कंपेयर करेंगे तब तो ज़्यादा होगी, बाकी सबसे तो कम होगी, क्योंकि मेटल है दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब इनके दो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया NH2, तो भाई डायमैग्नेटिक है ना, एक तरह से सेल तो भरी पड़ी है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान लेंगे, लेकिन असल में इसके पीछे जो है नोबल गैस जो है कि मानो कि अगर मानो मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहाँ पे 3s2 आएगा, ठीक है। तो ये भी भरा है, ये भी भरा है? तो भरा हुआ जहाँ ऑर्बिटल कंप्लीट है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन साइज के डिफरेंस की वजह से यस सर, समझ आ गई। इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, ठीक है। साइज की वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, क्योंकि इधर इनर्ट गैस ऑक्टेट पूरा करना है, अगर ये लूज करेंगे तो पूरा होगा, लेकिन लूज करने के लिए भी अल्कली मेटल के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा एनर्जी चाहिए इनको। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ metals are more than alkali metal in any period, किसी भी पीरियड में क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन अब ग्रुप की बात करें, सेम ग्रुप की बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी या पोटेंशियल decreases from top to bottom, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी या सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी? सर सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। श्योर? सर किसका? हमने तो पूछा जो है कि